Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. तो आज के इस वीडियो में हम जो प्रोग्रामिंग में हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का आंसर क्या आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो जो आपके डिफ़िकल्टी है अंडरस्टैंडिंग में मॉड्यूलस ऑपरेटर के प्रति, तो वो मैं आपकी क्लियर कर रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है कि द मॉड्यूलस, उसे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो द मॉड्यूलस ऑपरेटर डिनोटेड बाय परसेंटेज साइन इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में आपने मेरा वीडियो अरिथमेटिक ऑपरेटर या ऑपरेटर्स जो लैंग्वेज में सी लैंग्वेज में है उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी। आप वहाँ पे क्लिक करके मेरा वो ऑपरेटर्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो आप डिटेल में देख सकते हो। तो ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो परसेंटेज साइन से डिनोटेड होता है और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। सेकंड पॉइंट जो है इसका, द मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर प्रोड्यूसेस द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर डिवीजन। जो रिमाइंडर मीन्स जो हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसके बाद अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो उसका जो रिमाइंडर निकलता है वो इसका आंसर होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सिंटैक्स से अगर हम x जो नंबर है उसे हम y से डिवाइड कर रहे हैं, इफ़ x एंड y आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर से हम उन्हें डिवाइड कर रहे हैं, देन द एक्सप्रेशन इज, तो इस तरह से वो x मॉड्यूलो ऑपरेटर y, इस तरह से वो एक्सप्रेशन होगा आपका। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि 5 मॉड्यूलो 4, तो हम 4 का टेबल बोलेंगे तो 5 किससे डिवाइड होता है 4 से, तो 4 वन ज़ा 4, तो हम 5 माइनस 4 कर देंगे, तो 5 माइनस 4 करके हमारा जो रिमाइंडर है इक्वल टू 1, तो अभी 1 है तो 1 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमारा रिमाइंडर बच गया है 1। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 डिवाइड बाय 4 का भी आंसर यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा अगर हम लेकिन हमने ये जो x एंड y है वो इंटीजर मेंशन किए हैं, तो जो 1.4 जो भी कोई डिवीजन का आंसर होगा वो नहीं लेगा, वो ओनली 1 लेगा। अभी रिटर्न वैल्यू कौन कौन सी होती है मॉड्यूलस ऑपरेटर की वो उनके बारे में देखेंगे हम। इफ़ y कम्प्लीटली डिवाइड्स x, अगर जो y है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है x को, कि अब अगर ऐसा है कि 2 मॉड्यूलो 2 से 2 डिवाइड पूरी तरह से हो जाता है, उसका रिमाइंडर 0 होता है, देन द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज 0। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। नंबर 2 है, इफ़ x इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइड बाय y देन द रिजल्ट विल बी द रिमाइंडर इन द रेंज 1x माइनस 1। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 मॉड्यूलो 4 का जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वो ये सेकंड पॉइंट के लिए जाता है कि इफ़ x इज़ नॉट, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो इस रेंज में मतलब 1 to x माइनस 1 इस रेंज तक वो हमें रिमाइंडर देगा। नंबर थर्ड पॉइंट है, इफ़ x इज़ 0, अगर हमने जो x है वही 0 दे दिया है, यहाँ पे देखिए मैंने 5 की जगह पे जो 5 मॉड्यूलो 4 दिया था यहाँ पे मैंने x की जगह पे अगर 0 वैल्यू दे दी तो देन द डिवीजन बाय 0 इज़ अ कंपाइल टाइम एरर, तो फिर वो डिवाइड होगा ही नहीं, 0 को कोई आंसर 0 ही आएगा, तो फिर ये हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देगा। तो आपको रिटर्न वैल्यू फर्स्ट है, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर नहीं कर रहा है तो 1 to x माइनस 1 तक का रिमाइंडर रेंज तक हमें वो आंसर रिमाइंडर देगा। अगर हमने x नंबर ही 0 दिया है तो कंपाइल टाइम एरर आएगी। तो रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी है मॉड्यूलस ऑपरेटर्स की वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो द मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, दैट इज़ फ्लोट एंड डबल। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मीन्स जो अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट, सॉरी डिविजिबल बोल रही हूँ मैं, सो सॉरी, डेसिमल पॉइंट्स के बाद डेसिमल पॉइंट्स के जो नंबर्स होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, तो वो जो ये वैल्यूज़ है वो नहीं देंगे। अगर मैंने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर के बारे में भी जो डेटा टाइप है उसके भी वीडियोस बनाए, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इफ़ यू ट्राई टू यूज़ द मॉड्यूलस ऑपरेटर विथ फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स, the compiler will produce
एरर। अगर आप फ्लोटिंग के लिए, कांस्टेंट के लिए अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंपाइलर एरर प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट मेन जो यूज़ है मॉड्यूलस ऑपरेटर का वो ये है कि वो हमें रिमाइंडर देता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम हमारे प्रोग्राम में एक्सप्रेशंस लिखेंगे, जैसे कि हमारा रिवर्स नंबर का है, सम ऑफ डिजिट्स नंबर का जो प्रोग्राम है, इसमें हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको शो करने वाली हूँ। तो आपको वो पॉइंट समझ में आना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करिए। मीट इन नेक्स्ट वीडियो।